नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुलगाम में एनकाउंटर, बासी डार और उसका साथी हलाक। मुझे टूरिस्ट कहने वाला खुद कहाँ रहता है, उमर अब्दुल्ला का सजाद लोन पर हमला। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर पर जबरदस्ती थोपे गए फैसलों के खिलाफ है, महबूबा मुफ्ती। दफा 370 का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल नहीं है, मोहम्मद मुजफ्फर शाह। हज के लिए आजमीन का पहला काफिला 9 मई श्रीनगर से रवाना। पाकिस्तान में मुकीम बारामूला के 7 जंगजू हैंडलर्स की जायदादें जब्त, पुलिस। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कुलगाम जिला के रेडवानी इलाके में आज सुबह एक तसादुम में टॉप अस्करियत पसंद और उसका साथी मार दिए गए। तफसीलात के मुताबिक पीर की शाम दहशतगर्दों के मुतल्लिक इतला मिलने पर पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने रेडवनी पाइन को मुहासरे में लिया और इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि जैसे ही फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम के करीब पहुंची तो छुपे हुए दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। अगरचे अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रात भर रोक दिया गया, ताहम आज सुबह दोबारा शुरू किया गया, जिसके बाद फोर्सेस की मुश्तरका टीम और दहशतगर्दों के दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू हुई, जिसके नतीजे में एलईटी का टॉप कमांडर बासी डार और उसका साथी मारा गया। हंदवारा में एक बारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सजाद लोन पर वार करते हुए कहा कि मुझे टूरिस्ट कहने वाले से कोई मसला नहीं है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग मुझे टूरिस्ट कहते हैं वो खुद श्रीनगर में रहते हैं और इलेक्शन यहाँ से लड़ते हैं और मुझे टूरिस्ट कहते हैं। जलसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी खिताब किया। पेश है जलसे की कुछ झलकियां। मुझे टूरिस्ट कहा जाता है और मुझे इससे कोई ना घबराहट होती है, ना मुझे नाराजगी होती है, ना मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपनी जगह मानता हूं कि मैं यहाँ पे इतना ही टूरिस्ट हूं जितना मेरे खिलाफ ये इल्जाम लगाने वाला है, क्योंकि हम में फर्क बहुत कम है। उस लिहाज से रहता वो भी श्रीनगर में है, यहाँ आता है इलेक्शन लड़ने के लिए। एफिडेविट में घर वगैरह सारा वहीं पे। मेरी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी पार्लिमानी हल्के से, अगर मैंने असेंबली में 2014 के बाद नुमाइंदगी की तो बीरवा से की। अल्लाह ताला का शुक्र है, बीरवा को श्रीनगर से काट के बारामूला लाया गया, मुझे एक मौका मिला आपकी खिदमत करने का। तो दूर का भी रिश्ता नहीं है इस मुल्क के वजीर आजम के साथ, लेकिन आपका तो बड़ा भाई था। चलिए, छोटे भाई होने के नाते आप बताइए ना, आपने उस रिश्ते का क्या इस्तेमाल किया? यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चला, जो थाने में नौजवानों को बुलाने का जो सिलसिला चला, जो हमारे नौजवानों को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का जो सिलसिला चला, उसमें जरा सा भी आपने रोक लगाने की कोशिश की तो बताइए कहां पे किया? यहां तक मैं दावे से ये कहता हूं कि आपने ये छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता इस्तेमाल किया अपने ही कुछ साथियों के खिलाफ बदला लेने के लिए और उनको तिहाड़ जेल पहुंचाया। आप ही के कहने पे ये मैं दावे से कहता हूं ना, ये आपने रिश्ते का इस्तेमाल किया और हम सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। पीडीपी ने आज टेंगपुरा क्रॉसिंग से त्राल तक एक इलेक्शन रोड शो का एहतमाम किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। रोड शो की क़यादत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और लोकसभा उम्मीदवार श्रीनगर वहीदुर रहमान परा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर महबूबा मुफ्ती ने आवाम से वोट की अपील करते हुए कहा कि लोकसभा का ये इलेक्शन बिजली, पानी, सड़कों के लिए नहीं है, बल्कि आज का ये इलेक्शन पिछले 5 सालों के दौरान मरकजी हुकूमत ने जो फैसले जम्मू कश्मीर पर जबरदस्ती थोप दिए उसके खिलाफ है। पेश है रोड शो के कुछ झलकियां। जम्मू कश्मीर मज हालात गए 2019 पते तमिक जवाब दिन दिल वाले कि तुम ये कर्व जम्मू कश्मीर के लुकन सह काबिल कबूल किया सही, इसलिए तुम पता यम हालात 2019 पत गए, ये आव जम्मू कश्मीर अब जेल बनाने वन कत करने नौजवान तुलान वातान
गश्त नेबरमन जेलन मज तोय छु ये कैंडिडेट वहीदुर रहमान परा ये कशीर मज ये गो ये के नौजवान पे बर्दाश्त करुन तिकोर सोरे एम बर्दाश्त एमिस आय हास लागने या छु मिलिटेंट सिंपथाइजर क्या जी अगर कैसे गरीबस हटत सिवा योस तमिस याद त्रावना योस तमिस सुपारिश करा। वहीं महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें आज मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब करना था, ताहम इंतजामिया ने PDP रैली को आगे जाने से रोक दिया। हम जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागवल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाज़त नहीं दी गई। और यहाँ जहाँ तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तेकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब PDP वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। इनको पोटा हो, टास्क फोर्स हो, इखवान हो या आर्मी का जो जुल्म है और जो मिलिटेंट की बंदूक से अगर किसी जमात ने इनको निकाला है तो वो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ANC ने गोंड, हसीबट, लावेपुरा में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एक मुश्तरका इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। रैली की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुबारक गुल, कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी खान, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह और CPIM के रहनुमा ने की। रैली से खिताब करते हुए ANC के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने लोगों से कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। खिताब में मुजफ्फर शाह ने कहा कि जहां हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और एहतराम करते हैं, वही 370 के हवाले से 11 दिसंबर को जो फैसला आपने सुनाया वो जम्मू कश्मीर की आवाम को कबूल नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पर नजरी सानी हो और ये एक जवाब होगा हुकूमत हिंद को, BJP को, कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया वो फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को और कश्मीरी अवाम को नामंजूर है। आपको 370 और 35A को किसी भी हाल में यहाँ पर वापस हमको हमारी इज्जत, हमारी बका और जो आपने हमारी टोपी गिरा दी है उसको इज्जत से वापस रखना पड़ेगा। उसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार हैं उन सबको भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाएगा। ये हमारी साहिब सदर का हमको डायरेक्शन मिली है और हम इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, अपनी CPM को लेकर, कांग्रेस को लेकर, JKPM को लेकर हम मैदान में हम भी अभी ये तो हमारे से पहले 1-2 हफ्ते निकले थे, हमने आज से शुरू करके इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम इस मामले को इंश्योर करेंगे कि वोटों की भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट यहाँ से और लद्दाख का कैंडिडेट उनको कामयाब किया जाए। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी ने कहा कि इस साल कुल 7008 आज़मीन हज के लिए कल से रवाना होने वाले हैं, जिनमें से तकरीबन 6852 श्रीनगर से और 500 से ज़ायद दिल्ली से जिद्दा के लिए रवाना होंगे और जो आज़मीन श्रीनगर से रवाना होंगे उनमें लद्दाख के आज़मीन भी शामिल है, जबकि 541 आज़मीन दिल्ली और दूसरे हवाई अड्डों से रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी 9 मई से शुरू होगी और पहले खेप में 320 आज़मीन होंगे। पुलिस के मुताबिक बारामूला जिले से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान में मुकीम 7 अस्करियत पसंदों की करोड़ों मालियत की जायदाद जब्त कर ली गई है। बयान के मुताबिक एडिशनल सेशन कोर्ट बारामूला के हुक्मनामा हासिल करने के बाद बारामूला पुलिस ने दहशतगर्दी में मुलवस पाकिस्तान में मुकीम बारामूला के शबीर अहमद सूफी, गुलाम नबी अलाई, गुलाम नबी शेख, शरीफुद्दीन चौहान, गुल शेख, मोहम्मद रफी खान और अब्दुल हमीद परे की जायदादें 13 कनाल अराजी जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई 88 CRPC के सेक्शन के तहत की गई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर यह खबरनामा देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज।